सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं LJF की, इसका लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। सो हम अभी हम इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन दो करेंगे हम। एक मैं पहले आपको करके बताऊंगा, बाद में आप वीडियो को पॉज करना और दूसरा क्वेश्चन आप अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। सो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ LJF का। LJF में क्या होता है, हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, बर्स्ट टाइम, और मोड क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। इसमें क्या है, जो हमारे पास जिसका बर्स्ट टाइम सबसे हाईएस्ट है प्रोसेस का, हम उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। सो यही इसका बेसिक फंडा है। सो अभी हम इसका क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं अभी हम इसको। सो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो मैं इसका गैंट चार्ट बना लेता हूँ। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं t=0 पे प्रोसेस कौन सी आ रही है, P1। और P1 पूरी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि कोई भी प्रीएम्पशन नहीं है, नॉन प्रीएम्प्टिव है ये। सो P1 आई और ये पूरा 4 तक एग्जीक्यूट होगी। फिर 4 पे हमारे पास दो प्रोसेसेस और आ गई, एक P4 आई t=2 पे और P2 आई t=3 पे। सो इनमें से लॉन्गेस्ट इसका टाइम है P4 का। सो हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद में P4 एग्जीक्यूट होगी कितने टाइम के लिए, ये होगी 5 के लिए। सो 9 आ गया। सो 9 पे हमारे पास सारी प्रोसेसेस अराइव हो चुकी हैं क्योंकि किसी का भी अराइवल टाइम 9 से ज़्यादा नहीं है। सो आप इनमें से कंपेयर करें किसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है। सो आपको बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा दिख रहा है, एक तो मेरे को P3 का दिख रहा है और हमें P5 का दिख रहा है। सो मैंने आपको गाइस बताया था कि अगर बर्स्ट टाइम सेम है सो तब हम अराइवल टाइम को देखते हैं। अराइवल टाइम किसका कम है इन दोनों में से। सो P5 का अराइवल टाइम 5 है और P3 का अराइवल टाइम t=6 सेकेंड है। सो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी P5 और कितने टाइम के लिए, 3 तक। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी P3 और P2 बचे हैं। सो P3 का ज़्यादा है बर्स्ट टाइम। सो P3 एग्जीक्यूट होगी 3 तक और उसके बाद हमारे पास P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी कितना, 2 सेकेंड तक। सो ये था गाइज क्वेश्चन इसका। सो आई होप ये आपको गैंट चार्ट बनाना आ गया होगा। और अभी हम इसका कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम हमें निकालना है, इसका P2 का 17 है, P3 का 15 है। कंप्लीशन टाइम हम इधर से निकालेंगे। P5 का 12 है, P4 का 9 है, P1 का 4 है। टर्न ऑन टाइम इसका आ जाएगा टर्न ऑन टाइम आ गया इसका 4, इसका आ गया 14, ये हो गया 9, 7 और ये भी। और ये हमारे पास इसका टर्न अराउंड टाइम आ चुका है। ये सब चीज़ें ओके हैं क्या? हाँ, एक सेकंड चेक कर लूँ जी। हमें वेटिंग टाइम निकालना है इसका। वेटिंग टाइम, टर्न टाइम, बर्स्ट टाइम। सो इसका 0 है, इसका हमारे पास आ गया 12, इसका 6, इसका 2 और इसका 4। सो अभी हम निकालते हैं इसका एवरेज वेटिंग और टर्न अराउंड टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम इसका 4 और इसको जो जोड़ना है गाइस, इसका ये 7 14 14 14 28 और 2 32 9 41 और ये हो गया 6 12 6 18 2 20 4 24। सो इसका हमारे पास आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम =41 बाय कितने प्रोसेस हैं, 5। सो ये हमारे पास आ गया 8.2 और हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम =24/5 =4.8। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। सो अभी हम इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सो गाइज ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये मैंने आपको वैल्यूज़ दी हैं। थोड़ी मैंने वैल्यूज़ टाइम की ज़्यादा रखी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार रोक के पोज करके स्क्रीनशॉट लेके आप सोल्व करें और इसका एवरेज टर्न ऑन टाइम और वेटिंग टाइम निकालें। सो मैं आपको तो सॉल्व करके बता ही दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो इसका गैंट चार्ट बनाते हैं हम। सो t=0 पे भाई P2 प्रोसेस आ रही है और 11 तक एग्जीक्यूट होगी।
P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। और 11 तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस अराइव हो चुकी हैं। सो इसका सबसे अब हमें निकालना है सबसे बर्स्ट टाइम ज़्यादा किसका, और ये गाइज इसका और इसका बर्स्ट टाइम सेम हो चुका है। सो आपको मैंने बताया था अगर बर्स्ट टाइम सेम होता है फिर हम अराइवल टाइम देखते हैं, अराइवल टाइम अगर सेम हो जाता है तो हम फिर प्रोसेस आईडी देखते हैं। सो बर्स्ट टाइम दोनों का सेम है, सो अराइवल टाइम किसका कम है, P1 का। ये 5 पे आया था और ये 10 पे आया था, और ये 15 तक एग्जीक्यूट होगा, तो ये हो जाएगा 26। फिर उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होगा P5, ये कितना, ये भी 15 तक एग्जीक्यूट होगा 41। और उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास, इनमें ये हो गया और ये भी हो गया। फिर इन दोनों में से किसका ज़्यादा बर्स्ट टाइम है, P4 का। P4 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में हमारे पास P3 बचा, कौन सा है, P3, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। भाई हम कंप्लीशन टाइम लिखना स्टार्ट करेंगे। P3 का कितना है 59, P4 का कितना है 51, P5 का 41, P1 का 26 और P2 का 11। टर्न ऑन टाइम निकालेंगे, इसका 21 आ जाएगा, इसका 11 आ जाएगा, 51 आ जाएगा इसका, और इसका आ जाएगा 47 और ये 31। वेटिंग टाइम निकालते हैं हम इस फॉर्मूला से, और टर्न टाइम बर्स्ट टाइम क्या माइनस करेंगे, सो ये 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 51 में से 8 गया तो आएगा 43, ये आ गया 37, ये आ गया 16। और अभी हम इसका कैलकुलेट करते हैं। गाइज मैंने बड़ी वैल्यूज आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए ही ली है। सो ये कैरी आ जाएगा 2 और ये 4 4 8 3 11 161 आ गया। ये यहाँ पे हमारे पास 6 6 12 और 10, ये हो गया 22, 2 कैरी आ जाएगा, 3 4 7 8 9 10 102। सो एवरेज टर्न ऑन टाइम 161/5 आ गया, और ये 102/5 आ गया। ये गाइज हमारे पास सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन। सो आप इसको एक बार प्रैक्टिस आप ज़रूर करें इन क्वेश्चंस की। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आप चाहता हूँ आप इस लेक्चर सीरीज में बने रहें एंड तक। मैं आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा।